धन धन सतगुरु तेरे आश्रम। सुनिए, सतगुरु के झोला छोड़ने पर संगत को क्या करना चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि सब संत सत्संग फरमाते हैं तो कोई बिरला प्रेमी ही उनके वचन ध्यान से सुनता है और उनमें से बहुत कम लोग मिलते हैं जो संतों के वचनों पर अमल करते हैं। वचन सुनने वाला और उन पर अमल करने वाले प्रेमियों को बहुत कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको अंदर से तसल्लियाँ मिलती रहती हैं। संगत को चाहिए कि संतों के वचन ध्यान से सुनते रहें, खासकर जबकि वे बुढ़ापे के आलम में हों। संत अपना चोला छोड़ने से पहले सब बातें प्रकट कर जाते हैं और अपनी जगह जिसको नियुक्त करना होता है इशारा दे जाते हैं, बल्कि स्पष्ट शब्दों में कह जाते हैं। दूसरे जब संत चोला छोड़ते हैं उस समय सबके दिल सच्चे होते हैं। उस समय अक्सर सब साधु और मुखिया सही बातें करते हैं। कुछ दिन बाद स्वार्थी लोग नए नए वचन घड़ने लगते हैं, नई नई स्कीमें शुरू हो जाती हैं। अंदर चढ़ाई वाला और सच्चे विश्वास वाला तो कोई बिरला ही होता है। फिर सबको अपने पेट और ऐश का फिक्र पड़ जाता है और अपने अपने मतलब के लिए पार्टियां बना लेते हैं। कोई संगत को कहीं ले जाना शुरू कर देता है और कोई कहीं। सच्चे फकीरों को धक्के देकर खुद गद्दी नशीन बनना चाहता है। फकीरों का निवास स्थान डेरा एक पवित्र स्थान होता है। उनके निवास स्थान को सजदा करना सब प्रेमी अपना कर्तव्य समझते हैं। वास्तव में वह स्थान संगत के सजदा करने का स्थान होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी गद्दी पर कब्जा कर बैठता है उसकी शोभा खामखा ही प्रेमी जन करने लगते हैं, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें डेरे में आने से रोक जाने का डर रहता है। यदि वे डेरे में जाते हैं तो डेरे वाले उनको किसी दूसरे स्थान पर जाने से भी रोकते हैं और तरह तरह के अवगुण मन घड़त दो सच्चे फकीरों के विरुद्ध लगाकर संगत को भड़काते रहते हैं, जो फकीरों में अक्सर पाए नहीं जाते। यह याद रखने की बात है कि सच्चे फकीरों का डेरा उनके चोला छोड़ जाने के बाद भी संगत के लिए बेशक एक पवित्र स्थान होता है, मगर सच्चे फकीरों के वे वचन जिनके द्वारा वे अपनी जिंदगी में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर जाते हैं उस स्थान से पवित्र और महत्वपूर्ण होते हैं। इस बात को सभी लोग भूल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर गुरु अंगद साहिब खंडूर साहिब में सत्संग फरमाते रहे। वह स्थान उनकी संगत के लिए पवित्र और पूजने योग्य था, परंतु गुरु अमरदास की शख्सियत जिनको वह संगत की अगुवाई का काम सौंप गए थे उससे भी ज़्यादा पूजने योग्य थे। संगत को जो लाभ उनकी व्यक्तित्व से मिल सकता था वह उस स्थान से नहीं मिल सकता था। यहाँ पर एक और बात स्पष्ट कर देनी जरूरी है कि चोला छोड़ते समय संतों की यह तीव्र इच्छा होती है कि उनके स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति काम करे जो उन जैसा बन चुका हो, अर्थात उन्हीं का रूप हो चुका हो। ऐसा व्यक्ति कोई बिरला ही होता है। एक पत्र में हजूर महाराज परम संसारण शाह जी ने किसी सत्संगी को लिखा कि संत अपने आप को किस्मत वाला समझता है अगर अपने जीवन काल में उसे एक या दो सच्चे सिख मिल जाए। यदि कोई सच्चा सिख तैयार न हुआ हो तो फिर संत क्या करते हैं। ऐसी हालात में संत को कोई न कोई अच्छी कमाई वाला व्यक्ति अपने स्थान पर नियुक्त करना पड़ता है ताकि वह संगत की भजन सिमरन हेतु अगुवाई कर सके और संगत का नुकसान न हो। धन धन सतगुरु तेरे आश्रम।